बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #ब्रेन। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज हम एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाजिर हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से फ़िश कोफ्ता ग्रेवी। ये बहुत मज़ेदार से कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। जो लोग मछली खाना नहीं पसंद करते, उसकी जो स्मेल उनको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, इस तरीके से आप कोफ्ता बनाइए, मछली के कोफ्ते बनाइए, वो भी इसे खाने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि इसमें जो मखसूस मछली की स्मेल होती है वो नहीं आती और बहुत मज़ेदार से सॉफ्ट से कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, यकीनन आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है। तो फिर देख लेते हैं कि हमें इस मज़ेदार से मछली के कोफ्ते बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने मछली ली है, ये 1 kg मछली है। इसके साथ हमने इसके सर भी लिए हैं, इससे ज़बरदस्त किस्म का स्टॉक तैयार होता है। एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 लीटर पानी लेकर इसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। ये मैंने 2 बे लीव्स लिए हैं, 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 2 मैंने लौंगे लिए हैं, ये डाल देंगे। फिर हम तमाम मछली के पीसेस भी डाल देंगे। इसको हम अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। 5 से 7 मिनट में ये बॉईल हो जाती है। इसके बाद हम इसको स्ट्रेनर में निकाल देंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाए फिर हम इसके कांटों को इससे अलग कर लेंगे। बहुत एहतियात से इसके कांटों को अलग करना है क्योंकि बहुत बारीक कांटे होते हैं। इसके बाद मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये कोफ्ते बनाने के अज्जा हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने ये ड्राइड कोरिएंडर लीव्स लिए हैं। 1 मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज लिया है। 4 अदद मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। लाल मिर्चें ली हैं मैंने 1.5 टीस्पून। नमक लिया मैंने 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया लिया मैंने 1.5 टीस्पून। चाट मसाला लिया मैंने 1 टीस्पून। गरम मसाला लिया मैंने 1/2 टीस्पून और हल्दी लिया मैंने 1/4 टीस्पून। लहसुन अदरक डालेंगे हम 1 खाने का चम्मच। तमाम मछली को हम चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से इसे पीस लेंगे। फिर इसमें प्याज और हरी मिर्चें भी डाल देंगे, इसे भी अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे। हमारा चॉपर छोटा हो गया था इसलिए हमने मछली को निकाल दिया और प्याज हरी मिर्च को अलग से पीस लिया। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें ड्राइड कोरिएंडर लीव्स डालें। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक डालेंगे, जो मैंने 2 खाने का चम्मच लिया। मैंने फ्रेश कुटा हुआ लिया, इससे मछली की जो मखसूस स्मेल होती है वो नहीं आएगी। 1 मैंने फेंटा हुआ अंडा लिया है, अंडे से इसकी बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी। लाल मिर्चें डालेंगे, नमक डालेंगे, ये मैंने चाट मसाला डाला है, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला भी डाल देंगे, हल्दी भी डाल देंगे। अब मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप 2 स्लाइसेस फ्रेश लेकर उसको चॉपर में पीस कर भी डाल सकते हैं। इससे कोफ्ते नहीं टूटेंगे और ज़बरदस्त किस्म की बाइंडिंग होगी। तमाम मसालों को डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार से मछली के कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये हमारे अच्छे तरीके से मैंने तमाम मसालों को मिक्स कर लिया है। हाथ को मैंने ग्रीस किया और एक पोर्शन उठाकर अच्छे तरीके से इसे गोल गोल घुमाकर दबाकर इसकी बॉल बनाएंगे। फिर ऊपर वाले हाथ को प्रेस करके गोल गोल घुमाकर हम इसकी क्रैक फ्री बॉल बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं बना रही हूँ। यह हमारा खूबसूरत सा कोफ्ता बनकर तैयार है, बिल्कुल क्रैक फ्री है ये। हमें इसे हाथों को दबा कर बनाना है। अगर इसमें क्रैक रह गया तो फिर इसे फ्राई करते वक्त ये क्रैक खुल जाएंगे और कोफ्ते बिखर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरा पोर्शन उठाएंगे। हाथों को मैंने ग्रीस किया हुआ है। अच्छे तरीके से इसे दबा दबा कर इसकी गोल बॉल बनाएंगे। फिर गोल गोल घुमाकर प्रेस करते हुए गोल गोल घुमाकर इसकी बॉल तैयार कर लेंगे।
ये हमारी दूसरी बॉल भी तैयार हो चुकी है। ये देखें कितने प्यारे खूबसूरत क्रैक फ्री कोफ्ते बने हैं। मैंने तमाम कोफ्ते बना लिए हैं। इसको मैंने 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में रखना है ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाएं। फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं कोफ्तों को। अब इसे 15 से 10 मिनट तक इसे फ्रिज में रखेंगे। कोफ्तों को फ्राई करने के लिए मैंने फ्रिज से निकाल लिया। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन के अंदर ऑयल को डालकर गरम कर लिया। दरमियानी फ्लेम पर मैंने इसको गरम किया। अब हम कोफ्ते डालेंगे। तमाम कोफ्तों को डालकर फ्राई कर लेंगे। तमाम कोफ्तों को मैंने डाल दिया। अभी से इसका खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब इनका दोनों तरफ से कलर खूबसूरत सा आ जाएगा फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। जो कोफ्ते हमारे एक साइड से फ्राई हो चुके हैं उन्हें हम टर्न कर लेंगे। खूबसूरत सा गोल्डन कलर के एक साइड से हो चुके हैं। इसी तरह सारे पलट लेंगे। मैंने सारे पलट कर पका लिए हैं। ये देखिए इनका खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसी तरह हम इनकी दूसरी साइड पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक। जो हमारे फ्राई हो चुके हैं उन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे निकाल लेंगे। हमारे सारे फ़िश के कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। खूबसूरत से गोल्डन कलर के ये फ्राई हुए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए। इन्हें मैंने रफली मोटा मोटा काट लिया। हरी मिर्च हम गार्निशिंग के वक्त डालेंगे। 1 कप मैंने दही लिया। 1 खाने का चम्मच मैंने फ्रेशली कुटा हुआ लहसुन अदरक लिया। 1.5 चाय का चमचा मैंने लाल मिर्ची पिसी हुई ली है। 1.5 चाय की चमची मैंने पिसा हुआ धनिया लिया। 1/2 चाय की चमची मैंने गरम मसाला लिया। 3/4 चाय की चमची मैंने नमक लिया और हल्दी मैंने 1/4 चाय की चमची लिया। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 मैंने टमाटर लिया। ये इस तरह लंबाई में कटा हुआ। इसके मैंने सीड्स निकाल दिए हैं। तो फिर बनाना शुरू करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने वही पैन लिया है। तमाम ऑयल मैंने वापस निकाल दिया है। इसके बाद 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल लेकर इसमें मोटी कटी हुई जो प्याज थी उसे फ्राई करेंगे वो डाली है। इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हमें इसे इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसपेरेंट से बस गोल्डन कलर की हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंट कलर की हो चुकी है। इसे हमें थोड़ा और मज़ीद फ्राई करना है। इसका कलर चेंज हो चुका है। इस वक्त हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटरों को भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएं।
अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसे दोनों चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। टमाटर डालने के बाद हमें इसे मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है। बस हमें इसे इतना ही फ्राई करना है। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया। कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद ये मैंने प्याज, टमाटर को जो मैंने अभी फ्राई किया था वो और दही डालकर इसका ब्लेंडेड मिक्सचर बना लिया, इसे डालेंगे। इस मिक्सचर को हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। इसे हमने फ्राई कर लिया। अब लहसुन अदरक डालेंगे। लहसुन अदरक डालकर फ्राई करेंगे थोड़ी देर, ताकि लहसुन अदरक की जो अपनी कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब हम तमाम स्पाइसेस डालेंगे। नमक डालेंगे, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्चें पिसी हुई, गरम मसाला, हल्दी। अब मसालों को भून लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम मसालों को भूनेंगे। हमने मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। ये देखें, इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाले बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है। मैंने इसमें जो फ़िश को उबालते हुए पानी डाला था, फ़िश स्टॉक, इस टाइम पर इसमें हम फ़िश स्टॉक डालेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इससे हमारी ज़बरदस्त किस्म की फ़िश की ग्रेवी तैयार होगी, क्योंकि सारे जूसेस इस स्टॉक में मौजूद हैं। जब हमारी ग्रेवी इस तरह पकना शुरू हो जाए, इस वक्त हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। तमाम कोफ्ते शामिल कर देंगे। कोफ्ते डालकर हम इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि हमारे कोफ्ते मुकम्मल तौर पर कुकड हैं। सिर्फ हमें इसे थोड़े से ग्रेवी के अंदर डालकर पकाना है, फिर हमारी ग्रेवी तैयार है। हमारे मज़ेदार से फ़िश के कोफ्ते बनकर तैयार हैं। इस टाइम पर इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। इसका चूल्हा बंद कर देंगे। इसे हम डिश आउट करेंगे। तैयार है हमारी मज़ेदार सी फ़िश कोफ्ता ग्रेवी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, या आपको यकीनन पसंद आएगी। अपने लिए और अपने घर वालों के लिए बनाइए। बहुत मज़ेदार से फ़िश के कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।